तो चलिए दोस्त, आज के वीडियो में हम लोग अपना अगला पार्ट 2 में पार्ट 1 हो गया है कॉमन नेमिंग वाला। आज हम लोग अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो समझते हैं अब इसके बारे में कि ये क्या होते हैं। तो सब कोई अपना हेडिंग मारिए कॉपी में, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, और हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं दोस्त आईयूपीएसी नामकरण, आईयूपीएसी नामकरण। तो अब हम लोग समझते हैं इस टॉपिक का मतलब, तो ध्यान से सुनिए। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में क्या होता है कि यह एक ऑर्गेनाइजेशन है, यह एक संस्था है। इस संस्था में क्या होता है दोस्त कि हम लोग, आप लोग सुनिए, इस वीडियो पर ध्यान मत दीजिएगा, हम लोग ठीक है इस समय जो पढ़ाते हैं सबको इधर ध्यान दीजिएगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सुनिए, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एक क्या है दोस्त, ऑर्गेनाइजेशन है, एक क्या है, संस्था है। अब इस संस्था में क्या किया गया है दोस्त कि अब नाम रखने के लिए जिस कंफ्यूजन हुए, जैसे मान लीजिए कि किसी का नाम बोलिए अपना, जैसे मान लो तुम्हारा नाम क्या है जी? अरे आसान कौन नाम बोलिए, संदीप। जैसे मान लो दोस्त इनका नाम है संदीप, ठीक बा। अब मान लीजिए कि संदीप कौना गांव से बिलोंग करेला हो, मठिला से। कहां से? मठिला से। अब दोस्त जैसे मान लो कि संदीप नाम के लड़का कहाँ बा, मठिला में। केहू गईल, इनकर दोस्त गईल मठिला में, तो अब मान लो कि मठिला में गए तो इनकर घर और नहीं देखले, तो का करी रोड पर बांध रे गदा समझे खातिर। तो पहले समझ तू का बोलेला, सुना है। तो मठिला में इनकर दोस्त गए तो कहलक, एगो आदमी से रुका कि संदीप के घर कहाँ बा। तो अब वो आदमी जानता है कि गांव में हमनी के संदीप 2 गो बाड़न। कई गो बाड़न? संदीप कई गो बाड़न? 2 गो। तो अब वो आदमी सुने वाला का हो दोस्त, कंफ्यूजन है। अब ये पूछी तहरा ले कि कौन संदीप, संदीप यादव की संदीप मिश्रा। मान लो कि एगो यादव में बने, एगो कहाँ बने, मिश्रा। अरे मान लो XYZ कोनो चीज में, तो एगो कौन संदीप बने दोस्त, एगो संदीप कौन हवे, यादव हवे। एगो संदीप कौन हवन हो, एगो संदीप हवन मिश्रा। कौन हो दोस्त? मिश्रा। ध्यान दी, हाँ, एक वो संदीप है जो यादव है, और एक वो संदीप है जो क्या है दोस्त, मिश्रा है, मिश्रा है। तो ध्यान से सुनिए। अब उस अंकल से बोला जाए कि नहीं, संदीप मिश्रा के पास जाना है, तो बताइए अब वो आदमी इसको बिना सोचे समझे इसका घर दिखाएगा क्या? दिखाएगा। क्यों सर? क्योंकि उसका नाम जो हुआ कंप्लीट हो गया। अब उसी प्रकार से आप खुद सोच सकते हैं कि एक नाम को कंप्लीट करने के लिए मैक्सिमम कितने वर्ड की जरूरत पड़ी सर? 2। मैक्सिमम कितना पढ़ सकता है? 3। मान लीजिए कि यहां पर कुमार छोड़ दिया। हर कोई अपना बीच का नाम क्या करता है, लिखता है। क्या नाम लिखेगा? कुमार। मान लीजिए इसका नाम क्या हुआ, संदीप कुमार यादव। यहां पर भी नाम क्या होगा, संदीप कुमार मिश्रा। तो अब बताइए, एक पर्सन को पहचानने के लिए मैक्सिमम कितने वर्ड की जरूरत पड़ा? 3। कितने दोस्त? 3। सबसे पहले कौन कौन से सर? एक तो उसका नाम होना चाहिए कौन, मध्यम वाला। कौन सा सर? बीच का। यानी सर उसका नाम कौन सा होना चाहिए? मिडिल। एक नाम कौन सा होता है दोस्त? उसका फर्स्ट नाम होता है। और एक नाम कौन सा होता है दोस्त? उसका लास्ट नाम। और लास्ट को ही हम लोग बोलते हैं दोस्त उसका सर नेम। आ रहा है समझ में? अब जैसे कि मान लीजिए दोस्त कि कोई ऐसे भी होते हैं जो अपने नाम के आगे DR लगाते हैं, MS लगाते हैं, मिसेज लगाते हैं।
तो ये सब हम लोग मान लीजिए कि नाम के आगे DR या MS या मिसेस जो भी लगाना चाहे लगा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम हमें पहचानने के लिए कितने वर्ड की जरूरत है? 3। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड देन लास्ट, यानी सर नेम। आ रहा है समझ में? तो उसी प्रकार से दोस्त इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ कि जब कंपाउंड का नाम रखा गया तो वहां पर कंपाउंड्स का जब नाम रखे गए तो अलग अलग कंपाउंड्स का नाम रखा जा रहा था। कुछ कंपाउंड का सही रखा गया, कुछ कंपाउंड्स का नाम गलत रखे जाने लगे। कुछ ऐसे कंपाउंड्स है कि 2 अलग अलग कंपाउंड्स का नाम सेम हो जा रहा था। तो वहां पर साइंटिस्टों ने सोचा कि जब ऐसे हो रहा है तो हम लोग ऐसा क्या करेंगे, हम लोग सही तरीकों से हर कंपाउंड का नाम लिख पाए। तो अब क्या हुआ दोस्त कि एक संस्था बनाया गया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। उसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है IUPAC। और ध्यान से सुनिए दोस्त, इस IUPAC संस्था में, ऑर्गेनाइजेशन में टोटल नाम लिखने के लिए कितने रूल दिए गए होंगे? 3 दिए होंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। इस संस्था का दोस्त, इस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा नाम होता है, कॉपी लिखिए, निकालिए और जल्दी जल्दी लिखिए। इस संस्था का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री क्या होता है दोस्त? इस पूरा संस्था का फुल नेम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा नाम दिया गया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो अब बात आता है दोस्त कि इस संस्था में सारे साइंटिस्टों ने मिलकर क्या दिया दोस्त? एक रूल दिया। क्यों रूल दिया? किसी भी कंपाउंड का नाम लिखने के लिए। अगर किसी को इसका हिंदी लिखना है तो लिख सकता है अंतरराष्ट्रीय संघ। चलिए लिखे, इसका हिंदी लिखिए दोस्त, शुद्ध। और इसका हिंदी होता है शुद्ध और अनुप्रयुक्त, शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान का अंतरराष्ट्रीय संघ। इस संस्था का पूरा नाम क्या होता है दोस्त? इस संस्था का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और इस संस्था का हिंदी वर्ड दिया गया शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान का अंतरराष्ट्रीय संघ। इसका मतलब अंतरराष्ट्रीय संघ का मतलब क्या हुआ? सुनाए ना, ध्यान से देखिए। इंटरनेशनल यूनियन, इसका मतलब हुआ सर कि अगर कंपाउंड का एक नाम जो दे दिया गया, जो वो कंपाउंड का यूज इंडिया में होगा, पटना में होगा, उसी कंपाउंड का यूज रशिया में होगा, अमेरिका में होगा, चाहे फ्रांस में होगा, चाहे इटली में होगा, उस कंपाउंड का कभी नाम बदलेगा अब नहीं। इस संस्था में इसी प्रकार से रूल बनाकर दिया गया। तो अब बात आता है सर कि इस संस्था में वो रूल कौन से दिए गए? तो ध्यान से देखिए। तो हम क्या बोले दोस्त? किसी भी पर्सन का नाम पहचानने के लिए मैक्सिमम कितने वर्ड्स की जरूरत है? 3। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है, मान लीजिए कोई लड़का है पटना का कहीं का, जैसे मान लीजिए उसका नाम है अतुल कुमार शर्मा। क्या नाम है? अतुल कुमार शर्मा। अब जैसे मान लीजिए दोस्त इसी का नाम अतुल कुमार शर्मा ना होकर इसका नाम हो जाता शर्मा कुमार अतुल। क्या हो जाता?
शर्मा कुमार अतुल। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है अब क्या हो गया, उल्टा हो गया। अब बताइए इसका नाम पढ़ने में सही लग रहा है, नहीं लग रहा है? क्यों सर? क्योंकि इसका जो सर नेम है वो कहाँ आ गया, शुरू में आ गया। इसका जो मिडिल नेम है ठीक है वहां है, इसका फर्स्ट नेम कहाँ आ गया, लास्ट में आ गया। अब बताइए दोस्त, हम लोग इसका जब नेमिंग भी कर रहे हैं तो पढ़ने में भी क्या हो रहा है, कठिनाई हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। तो इसीलिए दोस्त इस शाखा में क्या किया गया कि जो रूल बनाया गया वो रूल भी एक सही ढंग से बनाया गया। किस प्रकार से बनाया गया, सही ढंग से। अगर कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो उस कंपाउंड का नाम अरेंजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ना कि इन अरेंज में लिखेंगे। आ रहा है समझ में ना? तो जैसे कि मान लीजिए दोस्त, इसका नाम शर्मा कुमार अतुल पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है। इसका नाम पढ़ने में अच्छा कैसे लगता है दोस्त, जब इसका नाम क्या होता, अतुल कुमार शर्मा, अतुल कुमार शर्मा, अतुल कुमार शर्मा। तो इस 3 वर्ड से हम क्या कर रहे हैं, अतुल कुमार शर्मा को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। इसका अतुल क्या कौन सा नेम हो गया दोस्त, इसको हम लोग कौन सा नाम बोलेंगे, इसका ये फर्स्ट नेम है। कुमार कौन सा नेमिंग हो गया दोस्त, इसका मिडिल नेम हो गया। अब बात आता है शर्मा, शर्मा कौन सा नेम हो गया दोस्त, इसका लास्ट नेम, यानी सर इसका कौन सा नेम हो गया, सर नेम हो गया। कौन सा नेम हो गया दोस्त, सर नेम। अब मान लीजिए कि कोई किसी को देखते होंगे कि अपने नाम के आगे MR लगा देता है, चाहे DR लगा देता है, आ रहा है समझ में, या फिर नाम के आगे मिसेज लगा देता है। ये सब क्यों लिखा जाता है, उस इंसान को पहचान करने के लिए। तो ये MR किसको पहचान कराता है कि आप मेल हो कि फीमेल। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दे कि बताइए सुमन शर्मा, ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए इसका नाम रख दिया जाए सुमन शर्मा, तो बताओ मेल है कि फीमेल है? भाई सुमन मेल का भी नाम होता है, फीमेल का भी नाम होता है। अब सर कैसे पहचानेंगे सुमन शर्मा से कि मेल है कि फीमेल है? तो उसको पहचानने के लिए मान लीजिए कि मिडिल नेम नहीं दिया, मान लीजिए मिडिल नेम नहीं दिया, तो सर अब क्या होगा, उसको पहचानने के लिए हम शुरू में जाएंगे, MR मिस्टर लगा है कि मिसेज लगा है। अब इस मिस्टर या मिसेज से हम क्या कर सकते थे, इस सुमन कुमार या सुमन कुमारी है, इस दोनों में से किसी एक की आइडेंटिफाई कर पाते। आ रहा समझ में ना? तो कोई क्या करता है कि अपने नाम के आगे MR या मिस्टर या मिसेज जो भी लगाने को, DR जो भी लगाना चाहता है, जैसे PhD कोई किया है तो क्या लगा देता है, DR किया है तो भाई कोई किया है डिग्री, तो उसको हम लोग पहचानने के लिए आगे अपने नाम के कुछ लगा देते हैं। तो MR किसको रिप्रेजेंट करा रहा है दोस्त, MR लिखने का मतलब हुआ कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पर लिख लीजिए, MR लिखने का मतलब ये हुआ, आप लिख लीजिए अपने कॉपी में, MR ये रिप्रेजेंट कराता है कि आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं। तो आपने यहाँ पर नाम के अनुसार क्या देखा दोस्त, जैसे एक इंसान का वो पहचानने के लिए मैक्सिमम कितने नामों की जरूरत है, 3। उसी प्रकार से कंपाउंड्स का भी नाम लिखने के लिए कितने नाम की जरूरत पड़ेगा, 3। तो इसी प्रकार से जो साइंटिस्टों ने इस संस्था में, इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया कि 3 प्रकार के इस संस्था में रूल बनाया, जिस रूल के अनुसार क्या किया गया दोस्त, किसी भी कंपाउंड का नाम लिखना शुरुआत किया गया। आ रहा है समझ में? तो अब वो रूल कौन कौन से है दोस्त, तो ध्यान से लिखिए, देखिए ये लिखिएगा कि मिटा दे, चलिए जल्दी हो गया ना, लिखना है इसको, चलिए देखिए। तो अब हम लोग देखते हैं रूल। तो चलिए, तो अब उस संस्था में रूल कौन कौन से दिए गए, तो ध्यान से देखिए, लिखिए रूल। उसका नेमिंग करने के लिए दोस्त रूल दिया गया उस संस्था में। सबसे पहले नाम लिखा जाता है प्रीफिक्स का। किसका लिखा जाता है, प्रीफिक्स। तब नाम लिखा जाता है वर्ड रूट, या इसी को हम लोग बोलते हैं रूट वर्ड। क्या बोलते हैं दोस्त, वर्ड रूट या रूट वर्ड। लास्ट में आता है दोस्त जिसको हम लोग बोलते हैं सफिक्स। क्या बोलते हैं, सफिक्स।
अब ये क्या है सर, तो ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग को नाम पहचानने के लिए कितने दिए गए उसमें 3, उसी प्रकार से रूल को भी उसी प्रकार से ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी नाम लिखने के लिए यहाँ पर रूल कितने दिए गए 3। सबसे पहले जब नाम लिखना है तो क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स, तब वर्ड रूट, तब सफिक्स। अब ध्यान से सुनिए, अब बात आता है कि सर प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, तो आप थोड़ा पेशेंस रखेंगे, हम लाइन बाय लाइन करके इन सारे चीजों को पढ़ेंगे। अब ध्यान दीजिए, अब सर हम नाम लिखेंगे तो कैसे याद रखेंगे इसको, तो शॉर्टकट में याद रखिएगा, नाम लिखने के लिए शॉर्टकट में हम इसको लिख देते हैं प्रीफिक्स, उसके बाद क्या लिखेंगे वर्ड रूट, तब उसके बाद क्या लिखेंगे सफिक्स, BWS। आ रहा है समझ में। अब क्या हुआ दोस्त कि साइंटिस्टों ने ये तो रूल बना दिया, नाम भी लिखना स्टार्ट किया, लेकिन आगे जाकर अब क्या होने लगा कि कुछ कुछ कंपाउंड का जब नेमिंग किए जाने लगे तो वहां पर नेमिंग करने के दौरान कंपाउंड में कुछ परेशानी आने लगी, दिक्कत होने लगा और सही ढंग से नाम लिख पा नहीं रहे थे। तो फिर अब क्या हुआ दोस्त, इसको हम लोग साइंटिस्टों ने मिलकर एक और रूल बनाया, इसको और एक अलग पार्ट में तोड़ा। तो ध्यान से सुनिए दोस्त, फिर से यहां पर क्या हुआ कि प्रीफिक्स को 2 पार्ट्स में तोड़े गए, इसी को हम लोग अगला रूल में बना दिए गए। प्रीफिक्स को कितने पार्ट में तोड़े गए 2। सबसे पहले नाम लिखेंगे दोस्त किसको, 2 डिग्री प्रीफिक्स। अब 2 डिग्री क्या होता है, 1 डिग्री क्या होता है आपको पता है ना। सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स, तब नाम किसका लिखेंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स, तब किसका नाम लिखेंगे दोस्त वर्ड रूट का, वर्ड रूट, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोल देते हैं रूट वर्ड, रूट वर्ड। तब किसका अब नाम लिखेंगे दोस्त 1 डिग्री सफिक्स का, याद रखिए, तब हम लोग नाम लिखते हैं दोस्त 2 डिग्री सफिक्स का। आ रहा है समझ में दोस्त। तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी कंपाउंड का नाम लिखने के लिए क्या किया गया, रूल दिया गया। ध्यान से सुनिए, अब इसे कितने लोग शॉर्टकट में लिख देते हैं कि 2 डिग्री प्रीफिक्स का मतलब क्या हो गया दोस्त 2, 1 डिग्री प्रीफिक्स का मतलब क्या हो गया दोस्त 1। याद रखिएगा वर्ड रूट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं O से, ये 0 नहीं है, ये क्या है O है। 1 डिग्री को दोस्त हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, और 2 डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं कितने से 2 से। कितने लोग इस नियम को पढ़ देते हैं 21 0 12, ये पढ़ना क्या है गलत। कितने लोग पढ़ देते हैं 210 12, ये भी रूल के अनुसार पढ़ना क्या है गलत। सर इसको पढ़ा कैसे जाता है, तो ध्यान दीजिए, ये दोस्त 0 नहीं है, ये क्या है O है, ये 0 नहीं है दोस्त, वर्ड रूट को हम लोग O से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 0 नहीं है, ये क्या है O है। तो सर रियल इसका पढ़ने का तरीका क्या होता है 2 1 O 1 2। इसी को हम लोग जब शॉर्टकट में लिखना चाहे तो क्या लिख सकता है दोस्त, तो शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं 2 1 O 1 2। जब नाम लिखेंगे तो आप अरेंजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स, तब 1 डिग्री, तब वर्ड रूट, तब 1 डिग्री सफिक्स, तब 2 डिग्री। ये नहीं कि आप 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखने के बाद आप डायरेक्ट वर्ड रूट पर चले गए, आप 2 डिग्री सफिक्स लिख दिए, ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा गलत। अगर कंपाउंड में दोस्त 1 डिग्री प्रीफिक्स है तो उसका नाम लिखेंगे, अगर 1 डिग्री प्रीफिक्स है तो भी इसका नाम लिखेंगे, अगर सर ये नहीं है तब इसका नाम नहीं लिखेंगे, तब कहां जाएंगे अगला वर्ड रूट पे। अब सर 1 डिग्री, अगर मान लीजिए 1 डिग्री सफिक्स नहीं है तब किसका नाम लिखने देंगे 2 डिग्री सफिक्स का। आ रहा है समझ में दोस्त। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ये जब नाम लिखते हैं तो एक अरेंजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, कभी इसको इधर उधर से हम करके नाम इसका लिख नहीं सकते, अगर लिखेंगे तो वो क्या माना जाएगा गलत माना जाएगा। और इसको हम लोग याद करने के लिए शॉर्टकट क्या याद रखते हैं 2 1 O 1 2। 2 का मतलब 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 का मतलब 1 डिग्री प्रीफिक्स, O का मतलब वर्ड रूट, 1 का मतलब 1 डिग्री सफिक्स और 2 का मतलब 2 डिग्री सफिक्स।
आ रहा समझ लो। तो अब हम लोग दोस्त लाइन बाय लाइन करके पढ़ेंगे कि सर 2 डिग्री प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, 1 डिग्री वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। तो हम लोग कहां से पढ़ेंगे, अगला सेशन। आ रहा है समझ में दोस्त, तो लिख लीजिए। चलिए और चलिए ठीक। अब 2 डिग्री प्रीफिक्स का मतलब दोस्त हम लोग एक और नाम से जान सकते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स। 1 डिग्री की क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी। वर्ड रूट 1 डिग्री को क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी, और 2 डिग्री को क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी। आ रहा है समझ में, ठीक, जल्दी लिख लीजिए। अब हम लोग इसको चाहें तो एक और नाम के द्वारा जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे सर मान लीजिए इसको एक और नाम से लिख सकते हैं, क्या सर, तो यहां पर जो एक और नाम से इसको जान सकते हैं, क्या सर, या 2 डिग्री प्रीफिक्स को क्या लिख सकते हैं सर, सेकेंडरी, सेकेंडरी प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स को क्या लिख सकते हैं सर, प्राइमरी प्रीफिक्स। उसके बाद क्या आता है सर, वर्ड रूट, या इसी को हम लोग बोलते हैं रूट वर्ड। अब चाहें तो सर 1 डिग्री सफिक्स को हम लोग प्राइमरी सफिक्स बोल सकते हैं, और 2 डिग्री सफिक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो सेकेंडरी सफिक्स बोल सकते हैं, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। तो आज का सेशन हम लोग यहीं खत्म करते हैं। तब हम लोग अगला सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि 1 डिग्री सफिक्स क्या होते हैं, सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं, प्राइमरी सफिक्स क्या होते हैं, वर्ड रूट क्या होते हैं। अगला सेशन में हम लोग लाइन बाय लाइन करके एबीसी नोमेनक्लेचर का इस पार्ट को खत्म करेंगे। ठीक है दोस्त, तो चलिए ठीक, बाय।